वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो ये बात है लगभग 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की बात है। ईसा पूर्व की बात है। 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, लगभग 1500 साल पहले की बात है ईसा मसीह से। उस समय की बात अपन कर रहे हैं। उस समय देखना लोहे का जमाना था। कल परसों हमने पढ़ाया था पत्थर का जमाना था, और आज हम पढ़ा रहे हैं लोहे का जमाना था। इसका मतलब यह हम लोहे युगीन सभ्यता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोहे युगीन सभ्यता की बात कर रहे हैं, लोहे के युग की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि सबसे पहले मानव ने पत्थर का प्रयोग किया था, पत्थरों को औजार बनाया था। पाषाण काल मैंने आपको बताया था। पाषाण काल के बाद मैंने आपको बताया था ताम्र युग आया था, ताम्र युग। क्लियर। विश्व में मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। क्लियर। तो पत्थर, तांबा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कांसा। तीसरे नंबर पे कांसा आया था, और प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो हमने कहा था कांसे का प्रयोग किया था। चौथे नंबर पे लोहे का प्रयोग किया था। लोहे का प्रयोग बहुत बाद में किया था। ये क्रम आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं, रख लोगे ना? हाँ। अब देखना, यहां पर अपन बात कर रहे हैं लोहे युगीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता आपको पता होना चाहिए। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में वेद चलते थे। कितने? 4 वेद। कितने चलते थे? 4 वेद हुआ करते थे। 4 देखना, वैदिक सभ्यता में हम बात कर रहे हैं, लोहे युगीन सभ्यता में हम बात कर रहे हैं वेदों की। वेद देखना, जब वैदिक सभ्यता चल रही थी, वेदों का बोलबाला था। उसी समय यहां पर आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य, किसका आगमन हुआ था? आर्य। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे भारत की सबसे आदिम प्रजाति कौन सी? तो हम कहते हैं भारत की सबसे आदिम प्रजाति द्रविड़। भारत की सबसे आदिम प्रजाति द्रविड़, लेकिन विश्व की सबसे आदिम प्रजाति निग्रो। मैंने आपको कहा था विश्व की सबसे आदिम प्रजाति कौन सी? निग्रो। अब भारत की सबसे आदिम प्रजाति द्रविड़। द्रविड़ को यहां पर दस्यु भी कहा जाता है। दस्यु, किताबों में आपको दस्यु पढ़ने को मिलेगा। दस्यु। जब भारत में आर्य आए, देखना, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या? इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य जब भारत में आए तो इनका सामना किससे हुआ था? प्रश्न पूछेगा परीक्षा में। आर्य भारत में आए तो इनका सामना किससे हुआ था? द्रविड़ों से, दस्युओं से इनका सामना हुआ था आर्यों का। और इन्होंने क्या काम किया? द्रविड़ों को हरा दिया, दस्युओं को हरा दिया, और यहां स्थापित हो गए भारत में। अब प्रश्न उठा ये कि ये आर्य जो भारत में आए, 1500 ईसा पूर्व आए, तो भारत में जब ये आर्य आए तो कहां से आए? कहां से आए? तो देखना, यहां पर मैं बताऊं आपको, 2 प्रश्न ही बताऊंगा फिलहाल। मैं आपको बताऊं कि यह आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है, और आप अपनी पृथ्वी पर देखना तिलक लगाओगे। कहां लगाओगे? या माथे पे लगाओगे। माथे पे तिलक लगाओगे। इस माथे को अपन बोलते हैं ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश पर आप तिलक लगाओगे। तिलक का मतलब है यहां बाल गंगाधर तिलक। क्या? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ध्रुवों पर। इसका मतलब है, बताइए, आर्य ध्रुवों से आए। किसके अनुसार? आर्य ध्रुवों से आए। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां के निवासी थे? ध्रुवों से आए थे। क्लियर है? अच्छा जी। यहीं पर ही एक और मान्यता है तिब्बत से। आर्य तिब्बत से आए, ऐसा माना जाता है दयानंद सरस्वती के अनुसार। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए? आर्य आए कहां से? तिब्बत से। लेकिन देखना, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मत कौन सा है जिसे हम लोग सब इतिहासकार स्वीकार करते हैं? वो है आर्य
मध्य एशिया से आए। आर्य कहां से आए? आर्य आए थे मध्य एशिया से। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार। यह प्रश्न परीक्षा में आता है कि बताइए आर्य कहां के निवासी थे? आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य कहां से आए थे? आर्य आए थे मध्य एशिया से। किसके अनुसार? मैक्स मूलर के अनुसार। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। क्लियर? ये आर्य वे ही है भगवान राम के वंशज, है ना। आप लोग रामायण में भी देखते हो आर्य पुत्र बैठो, आर्य पुत्र आओ, आर्य पुत्र। तो ये वही आर्य है, समझ गए ना। उस जमाने की अपन यहां बात कर रहे हैं। क्लियर? अब देखना, यहां पर अपन बात करें वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो देखना, थोड़ी सी तुलना करते हुए पढ़े वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में आपने कहा था कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता है, लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कैसी है? ग्रामीण। क्योंकि वैदिक काल में छोटे छोटे परिवार हुआ करते थे, और परिवार के समूह को ग्राम कहते थे, ग्राम के समूह को विष कहते थे, विष के समूह को जन कहते थे, जन के समूह को राजन कहते थे। राजन। और राजन का पद कैसा हुआ करता था? पैतृक हुआ करता था। पैतृक का मतलब राजा का पुत्र राजा। यहां क्वेश्चन उठाते हैं आपकी परीक्षा में, बताइए वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई कौन सी? राजन। बताइए वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी? परिवार। बताइए परिवार के समूह को क्या कहते हैं? बताइए विष किसके समूह को कहते हैं? बताइए जन किसके समूह को कहते हैं? बताइए जन के समूह को क्या कहते हैं? नहीं, जन का मुखिया होता है राजन। राजन का पद पैतृक हुआ करता था। कैसा? पैतृक। अब देखना, सुनना, वैदिक काल की मुख्य विशेषता मैंने क्या बताई थी? नगर नियोजन प्रणाली। वो न हो तो आपको क्या बताया था? दूसरे स्थान पे आपको क्या करना है? मातृ देवी की पूजा, उर्वरता की देवी, यही बताया था ना। तो मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, बताया था ना। कैसी सभ्यता थी? मातृ सत्तात्मक। अरे ने पिताजी आगा। तो वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। पितृ सत्तात्मक का पितृ कौन है? तो थारा ये पितृशाली जी है ना, समझ गए ना। पितृ सत्तात्मक का मतलब पिताजी का, कि पुरुष का बोलबाला था वैदिक काल में। पुरुष का बोलबाला तो था ही, तभी तो बेचारी सीता को अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी, है ना। तो पिताजी का बोलबाला था, समझ गए होंगे। राजा, ठीक है, राजतंत्रात्मक शासन था यहां पर, ऐसी बात है। अब देखना, यहां पर अपन ने बात की परिवार, ग्राम, विष, जन, राजन। यहां पर वेद चलते थे। क्या चलते थे? वेद हुआ करते हैं 4। अरे भाई वेद 4, मैं बताऊं आपको, किसी को भी संपूर्ण वेदों का ज्ञान आज के समय में नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा पंडित हो। आपको पता होना चाहिए वेदों को पहले लिखे नहीं गए थे। वेद संस्कृत में है। वेद किसमें है? संस्कृत में है। और सबसे शुद्ध भाषा, एक बार एग्जाम में है दिल्ली पुलिस में, सबसे शुद्ध भाषा कौन सी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो सबसे शुद्ध भाषा है संस्कृत। एक बार प्रश्न ये भी आया, देवताओं की भाषा निम्न में से कौन सी? संस्कृत। संस्कृत सबसे शुद्ध भाषा है, संस्कृत। तो देखना, वेद इतने लंबे थे, लिखे हुए नहीं थे, सिर्फ देवताओं को ही याद थे। अब वेदों का ज्ञान मृत्यु लोक में लोगों को भी होना चाहिए, तो कैसे होगा? इसको लिखा जाए। अब लिखे कैसे? सभी देवताओं ने मीटिंग की कि यार इसको लिखें कैसे? तो भाई एक ऋषि थे जिनका नाम था वेद व्यास। एक ऋषि थे जिनका नाम था वेद व्यास। वेद व्यास ने कहा कि मेरे याद है सारे वेद, लेकिन रट रहा को छू, हनुमान चालीसा में भी रट रहा को छू, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु दो पूजा। कोई बीच में कोई कहते ना इका आ गया, कौन पता, दोबारा से गिनती करनी पड़े, फिर वापस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। मैंने तो टेबल, जिसको आप पहाड़े बोलते हो, वो भी रट रखे हैं।
हाँ 5 का 5 10 5 15 15 20 25 25 5 30 5 आपको 5 ठीक है 5 ठीक है 5 15 30 अहिया करना पड़ता रटोड़ो। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि मैंने तो रट रखा है, मैं बोल दूंगा, एक राइटर लिया और लिख ले। बीच में वो राइटर चांचली न करे, चांचली को मतलब लिख तो रहे या न के आगे के आप करते रहते हो ना, विश के बाद दोबारा बोलो साहब लिखे कौन दो। अगर अहिया कर लियो ना राइटर थारो, मैं कौन रुकूंगा, मैं रटोड़ो चूको जब वापस शुरू से बोलना पड़ेगा। तो राइटर यहाँ को लिया जो डिस्टर्ब न करे, लिख तो रहे। तो सारा भगवान बोले बोला हुआ कौन लिखा हो, गणेश जी का मैं लिख दूंगा, गणेश जी का मैं लिख दूंगा, लिख। और इन्हें वेद व्यास बैठ गो, इन्हें गणेश जी बैठ गा, गणेश जी लिखबा का लागा, वेद व्यास बोलबा का लागा। मेरी जो हनुमान 40 तगड़ो बोलो, लंबी थी ना। अरे भाई गणेश जी लिखबा ला गया, कलम ने सही में डबोई लिखी, कलम घस गई, टूट गई। अब टूट गई, अब कलम ले बजाए इतनी देर में वो वेद व्यास आके चले जाए। अब वेद व्यास आके डट जाए तो वो के डट जाए, फिर शुरू से ही वापस पढ़नी पड़ेगी, समस्या होगी। तो गणेश जी दिमाग वालों तो रिद्धि सिद्धि नाम सुनो है ना, लिखो तो ना ते घर में रिद्धि सिद्धि। गणेश जी वास्तव में यार जब भी तो पहला सबसे पहले गणेश जी की पूजा हो जाए, मरो के काम करो, आपको एक दांत तोड़ लियो और फिर लिखवा ला आपको, है ना, फिर लिखवा ला आपको दांत से फटाफट। गणेश जी का एक ही दांत है, काल आरती कर दीजिए, जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, जय गणेश देवा। या के खेरी मैं करे तो जय गणेश देवा या कहते मोटू में हवा बड़े पंप करे से आरती करे या मत कर या कर दी, कोई बात ना। तो वेद व्यास वेदों के संकलन करता था, वेदों के संकलन करता कौन थे? वेद व्यास। लेकिन वेद को किसने लिखा तो हम कहेंगे गणेश जी ने लिखा था वेदों को। किसने लिखा था? गणेश जी ने लिखा था। अब वेदों में सबसे पहले हम यहां बात करते हैं, वेद कितने? 4। कौन से? अपने मुंह से सबसे पहले एक ही वेद का नाम निकलता है, ऋग्वेद। यही निकलता है ना, हमारे मुंह से सबसे पहले एक ही नाम निकलता है, ऋग्वेद। इसका मतलब ये सबसे प्राचीन वेद है, ये सबसे प्रथम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद कैसा वेद है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। री से ऋग्वेद और री से ऋचाए। ऋचाओं का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। याद हो जाएगा, री से ऋग्वेद। ऋचा किस वेद में है? तू बता, ऋचाए क्या होती है? मेरी सिस्टर को नाम, तेरी सिस्टर को नाम हो ऋचा, लेकिन अठे थोड़ी बताओगी तेरी सिस्टर को नाम जो अठे ऋचा किसको कहोगे? श्लोक को कहोगे ऋचाए। किसको कहोगे? श्लोक को। तो यहां नोट कर लेना ऋचा। अब बताइए ये श्लोक की संख्या, ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462। 10,462 लिख लेना। ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462। और यहां पर नोट करें, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? सूक्त की संख्या है 1028।
और यहीं पर ही बात करें मंडल की संख्या कितनी है? मंडल की संख्या है 10। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋचाए का मतलब है श्लोक, मंडल का मतलब होता है जैसे भाग होते हैं उनको, ए भाग, बे भाग, से भाग, दे भाग, ऐसे करते हैं ना। कल मैं इसको कह रहा था, किसको? सचिन को कह रहा था, मैं कहा यार पार्टी दे दे, कहा परसों तेरा बर्थडे है, तो साहब परसों ही दूंगा। मैं को परसों तो बे भाग कर दीजिए, आज तो ए भाग कर दे है ना। ए भाग ऑब्जेक्टिव टाइप, बे भाग डिस्क्रिप्टिव, तो आज तो ऑब्जेक्टिव टाइप कर दे, परसों डिस्क्रिप्टिव कर दीजिए। इको बर्थडे है तो ए भाग कर देगा। अच्छा जी, देखना ऋचाए, सूक्त और मंडल। प्राचीन, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। देखना ऋग्वेद में क्या है गुरुजी? मंत्र हैं। तो बताइए इन मंत्रों को गाया जाता है या उच्चारित किया जाता है? उच्चारित किया जाता है। उच्चारित करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या है? उच्चारण। नेकी मैंने गाया नहीं है, उच्चारित किया है। तो इस वेद में जितने भी मंत्र हैं उनको उच्चारित किया जाता है। तो बताइए गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः कौन से वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऐसा कौन से मंडल में लिखा हुआ है? तीसरे मंडल में लिखा हुआ है। और ये गायत्री मंत्र किसने लिखा था? किसने दिया था? ये दिया था विश्वामित्र ने। भाई बहुत बड़े ऋषि थे भाई, आया तपस्या करता, कोई अप्सरा ही आती तपस्या तोड़ बात है। अप्सरा कौन जानो? परी ना अप्सरा यार, कहते हैं ऐसे अप्सरा थे, कौन जानो अप्सरा क्यों हो? तो पढ़ाई करो, व्यापार से पता होगा था ना। अप्सरा सलेक्शन हो जाएगा ना, अप्सरा ही अप्सरा आएंगी थारा कल भी, है ना। हाँ देखना पहले के जमाने में भी जब तपस्या करते थे तो आपकी तपस्या को भंग किया जाता था। आज भी तपस्या बिल्कुल उतनी मेहनत करनी पड़ती है। आज भी आपको तपस्या करोगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, सफल होगे। पहले की तपस्या में मैंने क्या कहा था कि अप्सराएं आती थी, एक आधी आती थी। आजकल तो अप्सरा कई आ जाएंगी। आजकल तो बहुत मुश्किल का राशन निकला, अप्सरा ही शुरू हो जाएगी। देख वो कोचिंग तक आती इतनी अप्सरा हो जाएगी। अरे एक आधी अप्सरा गलती से बोल दी तो ये लो बस, फिर आप पढ़ाई वढ़ाई बोल जाओ तो तपस्या अपनी भंग हो जाएगी। तो अना अप्सरा का चक्कर में मत आओ। बताओ ये इतना तगड़ा तगड़ा ऋषि मुनि कौन बचे आने से? कितनी मुश्किल है ना। बचबो आसान है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी थाने। तो अनसे बचकर हो, जब थाने सफलता मिल जाए ओका पास से फिर कोई दिक्कत ही बना, फिर तो अफसाई भी आती जोड़ेगी कि यार खूब परेशान भी करी मैं और ये सफलता ले ही लिया, तो कोई बात नहीं। देखना समस्याएं सभी के हैं। आजकल की तपस्या में क्या बाधा पहुंचती है? सर पैसे नहीं है। देखना कोई भी स्टूडेंट से पैसे नहीं है, गरीब है, वास्तव में आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, कैटलिस्ट में आ जाना, अपनी बातें बताना। यदि हमें सही लगा कि वास्तव में गरीब है तो हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। माता पिता नहीं है, कैटलिस्ट में आ जाना, निःशुल्क पढ़ाएंगे। तो आज क्या बाधा पहुंचा रही है? सर पैसे नहीं है, गरीब है। सर मम्मी पापा बीमार रहते हैं, घर में बीमारी है। सर हमारे कच्चा मकान है। सर पड़ोसी पढ़ने नहीं देते। सर दोस्त पढ़ने नहीं देते। ये तो आपकी परीक्षा है। किसको करना पड़ेगा हैंडल? आपको ही करना पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगा करने के लिए, समझ गए ना।
परेशानी किसके नहीं है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके सामने परेशानी नहीं है? सबके सामने है। ये तपस्या कर रहे हो आप, ये बाधाएं हैं, इन बाधाओं से मुक्ति आपको ही पानी है। समझ गए ना? हाँ, अब देखना विश्वामित्र, अब यहीं पर ही बात करें, इसी ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है इसका उच्चारण किया जाता है कौन से देवता की स्तुति में, कौन से भगवान की स्तुति में? मैं पढ़ के गया सूर्य स्तुति, परीक्षा में आ गया सरिता, सविता, कविता, ललिता। तो पता होना चाहिए इनका मतलब है ना, पंकज नीरज हिंदी पढ़ते हो ना आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए सूर्य को बोलते हैं सविता। तो सविता स्तुति में, सूर्य स्तुति में इसका उच्चारण किया जाता है गायत्री मंत्र का। इसी ऋग्वेद में जायदष्टम लिखा हुआ है, जायदष्टम। परीक्षा में प्रश्न आता है जायदष्टम का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? जायदष्टम का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। जायदष्टम का मतलब है पत्नी ही ग्रह है, पत्नी ही घर है, पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, पता है ना? तो पत्नी ही घर है, पत्नी ही ग्रह है। एक बार मैंने लिखाया पत्नी ही ग्रह है, एक लड़के ने लिख लिया ऐसे पत्नी ही ग्रह है। ये ग्रह वो है ग्रह की 7.5, पत्नी ग्रह थोड़ी है, पत्नी तो ग्रह है, घर है, पत्नी से ही घर है। और आप सबको पता है घर होता ही पत्नी से है, नारी से होता है घर। घर में नारी नहीं है वो घर ही कैसा है ना? हाँ, जिस घर में नारी है, जिस घर में नारी का सम्मान है वो घर फलता फूलता है। ध्यान रखना, आप यदि अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं तो आपका घर कभी फले फूलेगा नहीं। लिख लेना इस बात को। आया दिन पति पत्नी को डांटता रहता है, मारता रहता है दारू पी के। पहली बात तो दारू पीनी नहीं चाहिए। फिर भी आप लोग अगर सम्मान, देखना सुना होगा आपने, नारी ही बिगाड़ सकती है, नारी ही ऊपर चढ़ा सकती है, नारी ही आबाद करती है, नारी ही बर्बाद कर देती है। सुना होगा ना? आपको आबाद होना है ना, नारी का पूरा पूरा सम्मान करो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे वो आपकी भाभी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, करने लग जाओ आज से ही सम्मान। आज से ही करोगे ना तो बस नारी जब भी दिखे सीट दोगे, नारी बस में फिर क्या सम्मान करोगे? आदत डालो भी सही नारी का सम्मान करने की। नारी बस में दिखे सीट दो, जगह जगह नारी को सम्मान दो। पानी पीने की लाइन लगती है अपने कोचिंग में तो नारी को सम्मान दो, भाई बहन पहले तू पी ले। नारी को सम्मान देना चाहिए। हाँ, आप मजाक में न लें, इस बात को सीरियस बोल रहा हूं। अगर आपके घर में आपके पिताजी आपकी माताजी की धुनाई करते हैं रोज, कुटाई करते हैं रोज, गाली गलौज करते हैं रोज, आप इस लायक हो गए पिताजी को समझाओ कि माताजी को ऐसे नहीं, भला बुरा नहीं कहें। आप बराबर के हो गए। जब पैर का नंबर माता पिता के बराबर हो जाता है आपका, तो सोच में आप पिताजी के बराबर है। रिश्ते में जरूर वो पिताजी है, लेकिन विचारों से आप बराबर हो चुके हैं। आप उसको उनको समझा सकते हो कि पिताजी देखो ये गलत है, करके देखना आप नारी का सम्मान। या सासू नारी को सम्मान कौन करे? गोदिमरी जी, हर घर में जी। पति सम्मान नहीं करोगे तो भी गोदी में रहेगा, समझ गया ना? और ध्यान रखना, नारी जैसे घर में कई लड़कियां वगैरह हैं वो भी अपनी बहुओं से ही सीख जाती हैं ये सब बातें, पे पराया घर जाकर वे भी गोदी में करेंगी। तो नारी का सम्मान आज से सब करना है ना? हाँ ठीक है। क्या शादी से पहले करेगा, शादी के बाद नहीं करेगा? मेरे को पता है नहीं, शादी के बाद में भी करना। हाँ, साइकिल का 2 टायर जी, एक पति और एक पत्नी। साइकिल आराम से जब चलेगी जब दोनों टायर सही रहेगा।
अगर इनमें एक टायर ट्रैक्टर को लगा दिया तो कौन चाले ना, जोर के चाले ही कौन या, समझ गया ना। अब वो ट्रैक्टर को टायर से खुद अपना आपने समझ लो कि लुगाई ना समझ लो, बराबर रहना पड़े, बराबर रहना पड़े, है ना, तो चलेगी जिंदगी की साइकिल। नहीं जिंदगी की साइकिल है कौन चाले, अखबार में आती है पहलड़ा के साथ मिलकर नया आना सल्टाई आती है सतवार। आओ, जाय दस्तम का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। जाय दस्तम का मतलब क्या है? पत्नी ही। अरे आपसे पूछेगा वामन अवतार, वामन अवतार, वामन अवतार, वामन अवतार का उल्लेख कौन से वेद में? ऋग्वेद। वामन अवतार जानते हो? बावन्यो, एक बोना व्यक्ति। देखना, नारायण ने 52 बोना, 52 बोने को बोलते हैं, बोने का अवतार लिया था और राजा बलि का संहार कर दिया था। राजा बलि जो था बहुत शक्तिशाली था, इतने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ले रखे थे, उसका अंत संभव नहीं था। और दान आंख हाथ को ऐसे करके देता था, कोई किमी मांग लो, ठीक है। नारायण ने अवतार लिया 52 का, वामन का मतलब बोने का, ब्राह्मण का, बोनो ब्राह्मण। कहते मन ने भी दे दान, कहते मांग ले, क्या मांगता है? कहते 2.5 गज जमीन। कहते ब्राह्मण मांगियो भी के मांगियो, अब बावने तू भी 2.5 गज नाप जड़े नाप ले, चाहे मेरा महल में ही नाप ले। अरे वो तो अपना विशाल रूप करो, एक कदम ने जमीन नाप दियो, दूसरा कदम ने अब कड़े तो वो खजे तो गड़बड़ हो गई यार, कहते मेरा माड़ा कर दे, मैं ही बचे अब तो मेरा माड़ा कर, यही चीज इनकी लीला। ये है वामन अवतार। तो वामन अवतार का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। वामन अवतार का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। देखना, आपने नाम सुना होगा, जितने भी वेद हैं उनके अपने अपने उपवेद भी होते हैं। जितने भी वेद हैं उनके अपने अपने उपवेद भी होते हैं, ठीक है। आप लोग बैठे हैं, अब जैसे कल आज कई जंगल ही नहीं गए, शायद सुबह कई 2 दिन से नहीं गए। अरे जाया करो जंगल, जंगल जाने से पता है पेट साफ रहता है, पेट साफ रहता है तो मेमोरी बढ़ती है आप लोगों की, दिमाग चलता है, रोज जाया करो। जब आप जंगल नहीं गए, कई बीच बीच में ब्लास्ट कर रहे हैं, तो अभी मैं आया जब ये कर रहा था एक लड़का, क्या आ गंद कथा सुआई, क्या बोला ये? आ गंद कठासो, आ गंद कठासो आई, तो आ गंध आ गंध सी, गंध सी, गंध सी, बदबू सी, आ बदबू सी कठासी आई, आ गंध सी, ऐसे याद हो गया, आ गंध सी। देखना, आ गंध सी, तो ये आपके उपवेद हो गए याद। आ गए कैसे याद हुआ? देखना, उपवेद, ये 4 वेद हैं, 4 वेद के 4 उपवेद हो गए। कौन कौन से? आयुर्वेद, आयुर्वेद,
गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। देखो भाई, अगर ये क्रम से ऐसे याद रखना है। मैंने अभी पढ़ाया ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ये मैं क्रम से इसलिए बता रहा हूं, अगर ऐसे क्रम याद रखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कौन से वेद का उपवेद कौन सा। नहीं तो यहां गाय की तो भैंस तला, भैंस की गाय तला हो जाएगी। ये थोड़ी करनी थी आपने, तो क्या करना थे? आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। ऐसे लिख लेना, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। हो गया? लोगों के अब देखना, यहीं पर ही बात करें कि जितने भी वेद हैं उनके अपने अपने ब्राह्मण भी हैं। वेद के उपवेद हैं। उपवेद मेरे हिसाब से याद हो गया आपको। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। मैं ये कह रहा हूं जितने भी वेद हैं उनके सबके अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। आप लोगों ने आरएस की परीक्षा दी होगी कभी ना कभी। कौन दी? अभी आप तो छोटी परीक्षा देते हैं। आरएस में प्रश्न आया था कि ब्राह्मण किससे संबंधित होते हैं? यह ब्राह्मण वो नहीं है, वर्ण नहीं है, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो नहीं है। परीक्षा में प्रश्न आया था कि ब्राह्मण किससे संबंधित होते हैं? ब्राह्मण यज्ञ के विधि विधान से संबंधित है। जैसे ऋग्वेद में यज्ञ के विधि विधान बता रखे हैं, यजुर्वेद में बता रखे हैं, अथर्ववेद में बता रखे हैं, तो सभी के अपने अपने ब्राह्मण हैं। आरएस में प्रश्न आया था कि ब्राह्मण किससे संबंधित होते हैं, तो उत्तर क्या है? यज्ञ से। यज्ञ के विधि विधान यज्ञ से संबंधित होते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं ब्राह्मण किससे संबंधित होते हैं? यज्ञ से संबंधित होते हैं। बताइए ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं? तो हम कहेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रेय, कौशितिकी। बताइए कौशितिकी ब्राह्मण किसका है? कौशितिकी ब्राह्मण ऋग्वेद का है। ऐत्रेय किसका ब्राह्मण है? ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण यज्ञ से संबंधित होते हैं। ब्राह्मण किससे संबंधित होते हैं? ब्राह्मण यज्ञ से संबंधित होते हैं। ब्राह्मण हो गया? अरे हो गया क्या? ब्राह्मण किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित। अब देखना, यहां पर बात करें मंडल 7वें मंडल में क्या बताया गया है? 7वें मंडल में यानी कि उस जमाने में 10 राजाओं के मध्य एक युद्ध हुआ था, जो उस जमाने का विश्व युद्ध था। 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ था, तो उसको कहते हैं 10 राज्य युद्ध। तो 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। लिख लेना, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख कौन से वेद में है? 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। तो बताइए 9वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल में 9वें मंडल में बताया गया है सोम का उल्लेख है। सोमू सा पिक्चर में आता है ना ऐसे, वो अमरीश पुरी ऐसे तो बोलता है सोमू सा
एक पिक्चर थी ऐसे, हमारे जमाने की बात है, 100 साल पहले की, उसमें आता था मुगम्बो खुश हुआ, उसमें आता है। तो पिक्चर खूब देखता है, देखा था। लेडीज फिल्म देखे थे। फिल्म भी लेडीज जेंट्स अलग अलग होती है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। सोम को कहा गया है वनस्पति का देवता। देखना भाई, प्रश्न आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऑनलाइन एग्जाम में, वनस्पति का देवता किसे कहते हैं? सोम को। लिख लेना, वनस्पति का देवता कहा जाता है सोम को। वनस्पति का देवता सोम को कहा जाता है। हो गया। बताइए मंडल 10, 10वें मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण जानते हैं? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है 10वें मंडल में। वर्ण कितने हुआ करते थे वैदिक काल में? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे उच्च वर्ण माना जाता था ब्राह्मण को, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य बनिया, गुप्त वंश, गुप्ता जी, गुप्त वंश भी गुप्ता जी थे, गुप्ता जी का मतलब बनिए। वैश्य और शूद्र एकदम निम्न वर्ण था। माना जाता है कि ब्रह्मा जी से इनकी उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजा से हुई थी। वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जांग से हुई थी। और शूद्र की उत्पत्ति नख से हुई थी, ब्रह्मा जी के नाखून से हुई थी। देखना, वैदिक काल में यज्ञोपवीत धारण करते थे। यज्ञोपवीत बोलते यज्ञ में पवित्र करके एक जनेऊ होती है जो सभी वर्ण धारण करते थे। जनेऊ, उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते, कुछ नियम होते हैं। जनेऊ समझ गए? लेकिन यहां मैं जनेऊ नहीं लिख करके यज्ञोपवीत लिखूंगा कि यज्ञोपवीत धारण करते थे। क्या धारण करते थे? यज्ञोपवीत। तो ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण करते थे किसकी बनी होती थी? कौन से मैटर की, कौन से पदार्थ की बनी होती थी? हम कहेंगे कच्चा। क्षत्रिय धारण करते थे किसकी बनी होती थी? सन की या पटसन की। वैसे धारण करते थे वो किसकी बनी होती थी? ऊन की। और शूद्र कोई भी यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे। बताइए वैदिक काल में कौन सा वर्ण यज्ञोपवीत धारण नहीं करता था? शूद्र किसी भी प्रकार का यज्ञोपवीत धारण नहीं करता था। ये लिखना है आप लोगों को, लिखते रहना है साथ साथ। अच्छा जी, अब देखना, लिख लिया? लिख लिया। देखना, यहीं पर ही बात करें अपन। वैदिक काल में ज्ञान दिया जाता था। किसका ज्ञान दिया जाता था? वेदों का। किसका ज्ञान देते थे? वेदों का। संपूर्ण वेद लिखना ही महाभारत हो गई थी, ज्ञान देना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ज्ञान दिया जाता था वेद के अंतिम भाग का। वेद के अंतिम भाग का ज्ञान दिया जाता था जिसे बोलते हैं वेदांत। मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं, वेदांत किसे कहते हैं? वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांत का ज्ञान दिया जाता था। वेदांत का ज्ञान देता था गुरु। और गुरु कैसे ज्ञान देता था? अपने समीप बैठा करके, अपने नजदीक बैठा करके ज्ञान देता था। एक गुरु होता था, कई शिष्य होते थे। कई का मतलब 5 शिष्य, 10 शिष्य। आजकल के जमाने की जैसे नहीं है कि एक गुरु और शिष्य जात। देखना, गुरु बहुत पवित्र शब्द है। गुरु का काम क्या है पता है? शिक्षा देना नहीं, वो तो शिक्षक का काम है शिक्षा देना। वो टीचर का काम है शिक्षा देना। अध्यापक का काम है अध्यापन करना। आज के समय में आप टीचर बोल सकते हो, अध्यापक बोल सकते हो, शिक्षक बोल सकते हो। सभी शिक्षक है, थे भी शिक्षा देता रहो एक दूसरे में। आप भी शिक्षक है, लेकिन हर किसी को गुरु नहीं बोल सकते। गुरु बहुत पवित्र शब्द है अपने आप में। हर किसी गुरु जी, हर किसी का गुरु जी।
गुरु जी राम रहीम, गुरु आसा राम, हर किसी को गुरु जी। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है शिष्य की अंदर की प्रतिभा को निखार के बाहर लाए। ऐसा यहां पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो प्रतिभावान ना हो। एक एक स्टूडेंट में प्रतिभा छिपी हुई है। अब गुरु क्या काम करेगा? उस प्रतिभा को निखार के लाएगा, उस प्रतिभा को निखार के लाएगा। गुरु का काम यह है। इसलिए आप घबराओ मत अपनी प्रतिभा को। आजकल गुरु तो है नहीं, अपने गुरु स्वयं बनो और अपनी प्रतिभा को देखो क्या प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा को पहचानो कि आप छोटी रेस के घोड़े हो या लंबी रेस के 100 मीटर दौड़ कर सकते हो या 5 किलोमीटर। आपने पहचान लिया कि मैं 500 मीटर रेस का घोड़ा हूं, तो 100 मीटर की रेस दौड़ो, आप अव्वल आओगे। एक दूसरे से कंपटीशन मत करो कि गुरुजी वो तो हिस्ट्री पढ़ ले जाए, अरे वो हिस्ट्री में दिमाग चाले जाए। गुरुजी वो तो गणित पढ़ ले जाए, वो गणित में दिमाग चाले जाए। गुरुजी वो भाग ले जाए, वो भागवा में चाले जाए। गुरुजी वो गा ले जाए, तो गाबा में चाले जाए। अरे थोड़ी देर गुरुजी वो सिंगिंग बढ़िया करते, मैं भी सिंगर बनूंगा। गुरुजी मैं मुंबई जाऊंगा, शाहरुख खान बनूंगा। कौन बन सको? आजकल थे आगे न बढ़वा को कारण यही है। वही बात है, कंपटीशन हुई हो, कंपटीशन चल रहे दो, कभी पेड़ पे चढ़ने का कंपटीशन, जंगल में कंपटीशन चला पेड़ पे चढ़ने का। हाथी फेल, ऊंट फेल, जिराफ फेल, बांदरो फर्स्ट, पेड़ पे चढ़ गो। घर का कुटी बांध उन्हें हाथी ने ऊंट ने थोड़ा पढ़े को न्या, वो बांदरो देख फर्स्टा गो, तू पढ़े को न्या कच्ची कगो, तेरी एक्स्ट्रा ट्यूशन लगवा दूं। हाथी की एक्स्ट्रा ट्यूशन लगवा दी, 1 साल तक एक्स्ट्रा ट्यूशन लगी, वो पाते फेल। मछली के कहते कि मछली कहते मैं तो स्कूल ही कौन जाऊं। शेर की स्कूल जी राजा जी खोल रहे की जी नंबर 1, मैं तो स्कूल ही कौन जाऊं, मैं तो दूसरी स्कूल में भर्ती कराओ। क्यों? क्यों उन्हें पानी को दे स्कूल में, मेरा दम घुटे से। कहते ना, मेरा इज्जत का सवाल है, छोटी मोटी स्कूल में पढ़ाऊंगी क्या मैं? राजा जी की स्कूल में पढ़ाऊंगी, बड़ी स्कूल में। इज्जत को सवाल था, बड़ी स्कूल में जा, दम घुटे तो घुट बात है। बताओ, यो कंपटीशन थारा बीच में भी हो रही है ना, यही थारे बीच में हो रही है ना। पता ही कोने क्या कर रहे थे आप, कंपटीशन कर रहे थे यार जी को कोई लेनो देना ही को नहीं। ट्यूशन भी करा दिया, उसका पास भी फेल हो रहा था। अपनी प्रतिभा को पहचानो, आप किस काबिल है, उस क्षेत्र में आगे बढ़ो, 100% सफलता मिलेगी आप लोगों को। वो छोरो आर्मी में लाग गो तू भी लाग, वो छोरो रेलवे में लाग गो तू भी लाग, वो छोरो अधिकारी बन गो तू भी बना। फिर से क्या होगा, भाई तू करे कोचिंग करे दो, कैटलिस्ट कोचिंग नेम का थाना, मैं भी बड़ी जाऊं तू आगाड़े अहिया थोड़ी सिलेक्शन हो वो अहिया कौन समझ गया ना। हाँ, तो अपनी प्रतिभा को पहचानो। प्रतिभा सब में है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके पास प्रतिभा न हो, सबके पास है। देखना, यहां पर अपन बात कर रहे थे तो वेदों का ज्ञान गुरु देता था, वेदांत का ज्ञान गुरु देता था, अपने समीप बैठा करके देता था। और जब वो अपने समीप बैठा करके ज्ञान देता था तो इसका एक शाब्दिक अर्थ शब्द है उपनिषद। क्या? उपनिषद। उपनिषद एक संस्कृत का शब्द है जिसकी मीनिंग हिंदी में होती है समीप बैठना। किसके समीप? गुरु के समीप। क्यों? ज्ञान प्राप्ति हेतु। तो उपनिषद का सब पूरी लाइन अर्थ क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद का मतलब है, तो वेदांत का मतलब क्या हुआ? उपनिषद। उपनिषद। तो उस समय वैदिक काल में उपनिषद का ज्ञान दिया जाता था, वेदांत का ज्ञान दिया जाता था। वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को कहते हैं। उपनिषद किसे कहते हैं? वेदांत को कहते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी? 108।
माला में मोती होते हैं 108, तो उपनिषद की संख्या कितनी? 108। लेकिन मुख्य मुख्य उपनिषद 13 ही हैं, जैसे ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, जाबालो उपनिषद। नाम सुना होगा आपने मुंडक उपनिषद, आपने नाम सुना होगा जाबालो उपनिषद, सुना है? हाँ सुना है। मुंडक तो नाम सुना है, मुंडक, मुंडकोपनिषद। आपने सुना होगा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जाबालो उपनिषद से क्या लिया गया है? आश्रम व्यवस्था। आपने सुना होगा आश्रम कितने होते हैं? 4। ये आश्रम की व्यवस्था जाबालो उपनिषद में है। आश्रम आपके कौन सा आश्रम चल रहा है भाई? कई जगह तो ब्रह्मचर्य भी चल रहे, गृहस्थ भी चल रहे है। अरे अब तो धरती ताती करो, देखना आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आश्रम का उल्लेख कहां मिलता है? जाबालो उपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में मिलता है। देवनागरी लिपि में ये लिखा हुआ है। तो ऐसे हमने अभी बात की उपनिषद की, क्लियर। अब यहीं पर ही ऋग्वेद की चर्चा के बाद हम बात करते हैं